कि जो भी चीजें हैं आज हम लोग इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, लेट्स सी जितने भी बच्चे आएंगे कुछ सीख लेंगे, जो नहीं आएंगे वो नहीं सीखेंगे। आपका टॉपिक ये जो चैप्टर है ये आता है दैट इज हेडिंग के अंदर, दैट इज नोन एज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या चीज है? The full form of menstruation, मतलब menstruation defined होता है that is the these are the measurement of area, perimeter, volume, capacity and all that। इस तरह की जो भी चीजें हम लोग कैलकुलेट करते हैं उनके लिए वी हैव टू फॉलो द सर्टेन रूल्स लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। बिना लॉ बिना रूल्स के हम लोग कोई भी चीज काम नहीं करते हैं। ये सारे के सारे लॉज और रूल्स जो है वो एक टॉपिक के अंदर पढ़े जाते हैं दैट इज सेड टू बी अ मेंसुरेशन। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो चैप्टर है आपका वो उसी टॉपिक के अंडर में आता है दैट इज मेंसुरेशन। तो कई बुक्स में आप देखेंगे, अदर बुक्स जो आप साइड बुक्स प्रेफर करेंगे उसमें चैप्टर का नेम मेंसुरेशन भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मेंसुरेशन के अंदर जो आपको टॉपिक दिया दैट इज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। यहाँ पे हम लोग एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीजें जो है पढ़ते हैं। यस, मेंसुरेशन इज इन एनसीईआरटी बुक। यस ऑफ कोर्स, मैं बताया ना आपको कि इस तरह की जो बुक्स मिलेंगे आपको वहां पे इसी नाम से बुलाया जाएगा। नाउ ये तो समझ में आ गया कि मेंसुरेशन क्या है। नाउ मेंसुरेशन में हमें कुछ बेसिक चीजों की जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया ही हुआ है कि वी शुड नो अबाउट व्हाट इज एरिया। एरिया को जानने से पहले आपने देखा होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉलिड्स। आज हम किस चीजों से डील करने जा रहे हैं दैट इज सॉलिड्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि सॉलिड्स क्या है। ठीक है, सॉलिड्स आर दीज आर द objects which are having definite shape, size, ठीक है, and they occupy space। ठीक है ना, अगर ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स होते हैं they are said to be solids। अब इन सॉलिड्स के पास जो है आपने देखा फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा थ्री डायमेंशनल उसी में दैट इज जो सॉलिड्स होते हैं कि they are having a surfaces, they are having two types of surfaces, maybe a flat surface और maybe your curved surface। ठीक है, तो उनके पास क्या होता है, सरफेस होता है। फिर आपने उसी में पढ़ा कि they are having face, vortex, edges, इस तरह की चीजें हम लोगों ने पढ़ी। सो अगर सॉलिड के पास फेसेस होते हैं तो वो फेस जो है आपके मे बी फ्लैट होंगे या मे बी कर्व होंगे। तो हमें क्या करना है कि वी शुड नो हाउ टू कैलकुलेट, क्योंकि वो फ्लैट सरफेस जो भी है, ठीक है ना, तो वो मे बी रेक्टेंगुलर होंगे, सर्कुलर होंगे, स्क्वायर होंगे, ट्रायंगुलर होंगे, ट्रेपेजॉइडल होंगे, जो भी होंगे जिस शेप में भी होंगे। तो दे ऑक्यूपाई सर्टेन पार्ट ऑफ अ प्लेन। अब कोई भी है, अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ किया, ठीक है ना, सपोज करिए कि आपका क्यूबॉइड का जो सरफेस कैसा है, स्क्वायर से, ठीक है। अब अगर ये स्क्वायर जो है आपका वो क्या कर रहा है, पार्ट ऑफ इसको जो है ऑक्यूपाई कर रहा है। दैट क्लियर? तो इसने क्या किया, नाउ दिस इज योर प्लेन, एक फ्लैट सरफेस है। इस फ्लैट सरफेस के कुछ पार्ट को हमने क्या किया, बाउंडेड कर लिया बाय यूजिंग दीस लाइंस। हमने क्या किया, इन लाइन सेगमेंट को यूज करते हुए हमने इस फ्लैट सरफेस, जो ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड आपका क्या, प्लेन, एक प्लेन फ्लैट सरफेस, हमने क्या किया, उस व्हाइट बोर्ड के कुछ हिस्से कैप्चर कर लिया, बाउंडेड कर लिया, बाउंड्री वॉल के अंदर पैक कर लिया। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस पार्ट, अगर हमें इस पार्ट को कैलकुलेट करना है, ठीक है, सो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस कैलकुलेशन को। सो वी आर यूजिंग द टर्म फॉर दिस दैट इज एरिया। लोग इसको यूज करते हैं, एरिया को यूज करते हैं। सो एरिया इज व्हाट, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ अ प्लेन बाउंडेड बाय एनी प्लेन फिगर। ठीक है, अब आप देखते हैं क्योंकि हमारे जो सॉलिड्स होते हैं, these solids are also having the faces which are in a, जो कि प्लेन जो आपके फिगर्स होते हैं उसी शेप के होते हैं, मे बी रेक्टेंगल होंगे, स्क्वायर होंगे। तो वो जो फ्लैट सरफेस होगा दैट आल्सो ऑक्यूपाइज द पार्ट ऑफ, वो भी एक सरफेस का क्या हिस्सा है। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एरिया दैट इज अ पार्ट ऑफ प्लेन बाउंडेड बाय दैट फिगर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एरिया। एरिया कैलकुलेट करना। अब वो जो एरिया है ना, सरफेस का एरिया, जो भी उसका सरफेस होगा उसकी एरिया को कैलकुलेट करना है। आप देखेंगे एजेस के द्वारा जो है वो पार्ट जो है वो क्या होता है आपका
बाउंडेड, ठीक है। समझ में आ रही है चीज सभी को? क्लास सभी को कुछ समझ में आ रहा है कि बस सब ऊपर जा रहा है? एक ही बच्ची बस पढ़ रही है लगता है, बाकी तो सब जो है सो रहे होंगे। चलिए ठीक है। नाउ सो आपने अंडरस्टैंड किया कि हम यहाँ पे सरफेस एरिया, वॉल्यूम और कैपेसिटी की बात करेंगे। तो एरिया किसका कैलकुलेट करना है? एरिया, हियर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ एनी सॉलिड्स। किसी भी सॉलिड के सरफेस का एरिया कैलकुलेट करना है। उसका सरफेस कैसा भी हो सकता है। वीडियो ब्लर तो नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलो ठीक है, नहीं होगा आज वीडियो भी डाल। चलो गुड, ठीक है। अब हमारे जो सरफेस होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है ना, कर्व्ड और फ्लैट। किसी भी सॉलिड में अब हम जो करते हैं कि मतलब सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो सरफेस एरिया दो टाइप, एक लेटरल सरफेस एरिया, दूसरा टोटल सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को हमने डिवाइड कर दिया। सो व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल सरफेस एरिया? सो these are the surface of a solid which we can see. अगर हम किसी सॉलिड को ऐसे अपने सामने रखते हैं और सामने रखने से उसका जो भी सरफेस हमें दिखाई दे, इसके चारों तरफ घूम के हम जिस भी सरफेस को देखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो जो सरफेस, द पार्ट ऑफ सॉलिड व्हिच इज विजिबल टू अस, दैट इज सेड टू बी अ लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना। वो क्या कहलाया आपका? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया उस केस में हम लोग यूज करेंगे व्हेन द फेसेस एक्सक्लूडिंग द टॉप, यस ऑफ कोर्स, यानी टॉप और बॉटम को जब एक्सक्लूड कर दीजिए, यानी टॉप और बॉटम को हटा दीजिए, तो जो फ्रंट फेसेस होते हैं दे आर सेड टू बी अ लेटरल सरफेस एरिया इन केस इफ योर surface is flat. We are using another word, that is curved surface area if your surface is curved instead. यानी अगर वो फ्लैट ना होकर कैसा हो जाएगा, that is curved होगा, तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं, that is surfaces which are not including top and bottom. When we include both top and bottom, then it is said to be a total surface area. Is that clear? then इसमें हम लोग क्या करेंगे, top, bottom plus lateral surface area सब include करो। Clear? So top, bottom और lateral surface area को जब add कर दिया जाता है, then it is said to be a total surface. Is that clear? अभी सिर्फ इस टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना। जो पढ़ना है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। अभी पढ़ने वाला पार्ट ये आपकी बुक का कोई भी हिस्सा इसमें नहीं, ठीक है। ओके, सो आपको समझ में आया होगा कि सरफेस एरिया क्या होता है, दैट इज किसी भी सॉलिड के जो सरफेस होते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया फॉर दिस, एरिया मींस दैट इज द पार्ट ऑफ प्लेन ऑक्यूपाइड इज बाउंडेड बाय दोस, दैट इज आपका जो भी उसके एजेस होंगे, तो उसका हम जब क्या मेजरमेंट करते हैं, दैट मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दो टाइप के हो सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, और दूसरा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो लेटरल और कर्व्ड क्या होते हैं, यानी व्हेन वी दैट इज एक्सक्लूड टॉप एंड बॉटम, दैट इट इज सेड टू बी, दैट इज आपका लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। जब उसमें टॉप और बॉटम दोनों को इंक्लूड कर देते हैं, दैट इट इज सेड टू बी अ टोटल सरफेस एरिया। इज दैट क्लियर? नाउ ये तो हो गया आपके सरफेस एरिया। अब आपका आता है वॉल्यूम या कैपेसिटी। क्या है वॉल्यूम? मींस होता है
जैसे आपने पढ़ा कि सॉलिड्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस, यानी जब भी किसी सॉलिड को आप देखें तो सॉलिड क्या करता है, एक स्पेस के एक पार्ट को, ये पूरा का पूरा क्या है, अब मेरे सराउंडिंग में क्या है, पूरा स्पेस। अब मैंने ये ऐसे राउंड शेप बनाया और मेरे हाथ के अंदर क्या है, इस स्पेस का एक छोटा सा हिस्सा जो है मेरे इसके अंदर पैक हो, ठीक है ना। इफ यू वांट टू मेजर हाउ मच पार्ट ऑफ स्पेस इज that is occupied by this solid, then it is said to be a volume. So volume is what? It is a क्या है, measurement of space occupied by any solid, किसी भी सॉलिड के द्वारा, ठीक है, स्पेस का वो हिस्सा जो वो ऑक्यूपाई कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, उसका मेजरमेंट ही कहलाता है, दैट इज वॉल्यूम। क्लियर? सो आप देख सकते हैं अगर आपका क्यूबॉइड रूम, जो आपका रूम है वो कैसा है, क्यूबॉइड शेप में है, तो वो भी क्या कर रहा है, पार्ट ऑफ स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय दैट क्यूबॉइड। तो उसने जितने पार्ट, स्पेस के जितने पार्ट को उसने कैप्चर कर लिया है, दैट इज सेड टू बी अ वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूबॉइड। ठीक है, समझ में आया आपका जो है वॉल्यूम का चीज। अब कैपेसिटी वर्ड कहां पे इस्तेमाल करते हैं, बोथ वॉल्यूम एंड कैपेसिटी आर सेम थिंग, लेकिन कब, दोनों एक ही चीज है, कैलकुलेशन करते समय वी आर यूजिंग द सेम फार्मूला फॉर बोथ ऑफ देम, लेकिन अगर हम दो अलग अलग वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें डिफरेंसेस कहां पे। तो वॉल्यूम क्या था, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सॉलिड, ठीक है। तो कैपेसिटी क्या चीज है, मैसेज देखा तुमने, ठीक है। सो कैपेसिटी इज व्हाट, कैपेसिटी इज द, कैपेसिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ, यस सेम थिंग, ठीक है, किसी भी सॉलिड के द्वारा, ठीक है ना, दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ एनी सॉलिड टू होल्ड क्या चीज, लिक्विड या गैसेस इन इट, दैट इज सेड टू बी अ इट्स कैपेसिटी। ऑब्वियसली अब गैसेस को तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि गैसेस क्या है, वो तो एक्सपेंड करते जाते हैं, अगर आपने उसको किसी कंटेनर में डाला वो तो इट विल ऑक्यूपाई द होल स्पेस, ठीक है ना। तो किसी भी जो है कंटेनर की लिक्विड को होल्ड करने की कैपेसिटी, दैट इज सेड टू बी इट्स, ठीक है ना, वही कहलाता है कैपेसिटी, और दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय वॉल्यूम ओनली। इसको भी हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, लेकिन कब, इट इज इक्वल टू द इंटरनल वॉल्यूम, इट इज इक्वल टू द इंटरनल वॉल्यूम। दोनों दोनों डिफरेंस क्या होता है, पहले इंटरनल वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड, ठीक है ना। Is that clear? So capacity is clear to all of you. कैपेसिटी क्लियर है, वॉल्यूम क्लियर है, एरिया क्लियर है, सरफेस एरिया क्लियर है। किसी के मन में कोई डाउट, सवाल, क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ लीजिए, so that we can start. No problem? क्या? पेज बंद करो, लिखो, ऊपर रख के लिखना, चीटिंग नहीं, नो चीटिंग, है ना सर, देखते रहेंगे, ठीक है ना सर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस क्लास 8 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब इसको इन क्लास 8 व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, दैट इज हम कुछ सॉलिड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इन सॉलिड्स का लेटरल सरफेस एरिया या थर्ड सरफेस एरिया डिस्कस करेंगे, उनका हम टोटल सरफेस एरिया डिस्कस करेंगे, उनका वॉल्यूम हम लोग डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? अब इसको पढ़ने से पहले एक और चीज आप लोग पढ़, कन्वर्जन। मेंस्ट्रुएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और आपको कन्वर्जन का चैप्टर बिल्कुल भी ना, देन इट इज टोटली यूजलेस। समझ में आया कि नहीं?
अगर आप मेजरमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, यू डोंट नो हाउ टू कन्वर्ट द यूनिट, तो कन्वर्जन नहीं आता है तो मेजरमेंट मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ना भी बेकार है। दैट यानी आपका कन्वर्जन बहुत ही सॉलिड होना चाहिए, यानी सॉलिड्स में बहुत अच्छा सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कन्वर्जन में। कन्वर्जन याद करने के लिए आपके पास एक छोटी सी ट्रिक है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा किलो, हेक्टो, डेका, ठीक है ना। इसके बाद जो भी यूनिट रहेगी, मीटर या जो भी है, ठीक है ना, मीटर हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है। इसके बाद आता है डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, इस तरीके से रहता है। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, मीटर लगा देंगे सभी में, तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। और अगर आपने यहीं पे लीटर लगा दिया, ये ठीक है, ग्राम लगा देंगे तो सब ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे यहाँ पे जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई 10, यहाँ जाने के लिए मल्टीप्लाई 10, यहाँ जाने के लिए मल्टीप्लाई 10, यहाँ जाने के लिए अगेन मल्टीप्लाई 10, यहाँ जाने के लिए अगेन मल्टीप्लाई 10, यहाँ आने के लिए अगेन मल्टीप्लाई। एंड इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम हियर, तो हमें मल्टीप्लाई करना है 1/10, 1/10, ठीक है ना, 1/10। Every time you have to multiply 1/10. Every time you have to multiply 1/10. तो ये लॉजिक आपको याद रखना। सपोज दैट इफ यू वांट टू कन्वर्ट, आपको दिया हुआ है 5 मिलीग्राम को कन्वर्ट कर दीजिए किलोग्राम, ठीक है। 5 मिलीग्राम को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, दैट इज केजी में। सो हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू मिलीग्राम टू केजी। यहां पर देखो कितना कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। so that is equals to, when we are going to express this 5 multiplied by 1 2 3 4 5 6, क्या कह सकते हैं, 5 into 10 to the power, so 5 milligram, okay, so 5 milligram can also be written as, that is 5 into 10 to the power minus 6 kg। आप चाहे उसको ऐसे लिखिए या 5/10 6 टाइम्स 0 लगा लीजिए नीचे। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। एक छोटा सा ट्रिक है कैसे आप कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें और यूज होंगी, जैसे 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर, ठीक है। 1000 लीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोलीटर। 1 मीटर क्यूब contains 1000 लीटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्लियर, इनको भी याद रखना। क्या हुआ जी, राहुल जी, क्या हुआ? राहुल जी को क्या हो गया, हाउ हाउ कर रहे हैं, ठीक है। 1 एयर इज इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर, ठीक है।
तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। सर हाउ कैन यू इक्वेट सेंटीमीटर विद लीटर? मैंने नहीं इक्वेट किया, एक्सपेरिमेंट नहीं किया राहुल सर, ठीक है ना। आप जो है क्या करिए, आज आप घर में जाइए राहुल सर, क्या लिखा मैंने 1000 सेंटीमीटर, आप घर में जाइएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर ऐसे सब कुछ 10 रहना चाहिए राहुल सर, ठीक है। और एक 10 का एक क्या बना दीजिएगा, क्यूब बना दीजिएगा, क्यूब 10 10 10, ठीक है। 10 10 10 बनना चाहिए, 10 हाइट, 10 लेंथ, 10 ब्रेथ, 10 सेंटीमीटर बना दिया। और उसके बाद अपने घर में, आपके घर में 1 लीटर वाला जो है ना, कोई भी आइटम होगा आपकी दुकान में, 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक होगी, 1 लीटर तेल का बोतल होगा, कोई भी चीज होगा 1 लीटर का, उसको क्या करिएगा, उसमें पलट, देन यू विल फाउंड दैट एकदम बराबर, यहीं से एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया कि दैट इज दिस इज इक्वल्स टू दिस वन। कोई भी लिक्विड उसमें डाल दीजिए। अब आप जाके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मत डाल, क्योंकि वो लोग तो कम देते हैं, पता लगा कम मिलेगा, फिर आप लड़ने झगड़ने लगोगे, उससे लड़ोगे या उससे लड़ोगे। ये सब कोर्स कैपेसिटी की बात हो रही है, यहाँ पे वॉल्यूम और कैपेसिटी को इक्वेट किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है कन्वर्सेशंस थे, कन्वर्सेशन ही कन्वर्जन्स, ठीक है ना। कहाँ गया, चलो। अब जितने भी बच्चे आज नहीं आए, वीडियो नहीं, मैं इसीलिए पता है 2 वीक से वीडियो नहीं डाल, एक भी नहीं डालता, पढ़ो जिसको जहां जहां पढ़ना है। नहीं, अब चैनल पे भी वीडियो नहीं डाल, एक भी वीडियो नहीं डाल। क्वेश्चन पेपर कैसा बनाऊंगा आप सोच भी नहीं सकते। कहीं भी ट्यूशन पढ़ना है, ब्लर हो गई, वॉइस भी ब्रेक होने लगी। एक्चुअली मेरा मोबाइल थक जाता है, वो उसको ज्यादा पढ़ाने वढ़ाने का मन नहीं करता। वेट, नाउ इट इज क्लियर, ओके। चलिए ठीक है, तो कुछ चीजें समझ में आई, आप बहुत सारी चीजें मिस आउट करने वाले हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं। मिला मिला सर, अभी मैसेज कुछ आया, एक मिनट भैया, आप पोस्टर नहीं तो इस नंबर पे, मतलब नहीं 85 वाला, हाँ हाँ, कोई भी चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग ले रहे हैं क्या, इस क्लास में हमें 3 सॉलिड्स को पढ़ना है, क्यूबॉइड, क्यूब और लिख लिया सारे, गलत है तो हम्म?
अभी यहाँ है यार, ले लो टिफिन खा लो, टिफिन निकालो वहां से। एक दो खा लो, एक दो नहीं, पूरा पूरा नहीं खाएंगे, ऐसे कैसे आप खाली कर देंगे? अरे लोग घर नहीं आएंगे, क्या चल रही है भाई? लाइव है सर, म्यूट करिए। सो व्हाट, कहाँ चल रही है बताइए साहब। नहीं सर, अब हम लोग अकेले नहीं खाएंगे, खाते लोग यहाँ आ रहे हैं, हमसे नहीं हम एक पर 8 पूरी खाएंगे। खा लो, उसको भी खिला लो। म्यूट करिए, म्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया ना, खा लो फिर लेते हैं। ठीक है, सो हम लोग को यहाँ पे जो है 3 सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है, दैट इज क्यूबॉइड, क्यूबेल, दैट इज सिलेंडर। सो लेट्स स्टार्ट विद, दैट इज इसके साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मैंने आपको पहले बताया था क्यूबॉइड क्या है। सर वी हैव कंप्यूटर क्लास एट 1:30। कौन कंप्यूटर क्लास 8 का रखा है 1:30 में? कौन रखा है बेटा? कौन सी क्लास है? हम नहीं है। Who takes your computer class? विनाश सर, आपने बताया नहीं कि 1:30 पे हमारी क्लासेस लगती हैं। ओके, जाइए क्लास लीजिए, कल पे क्लास जाओ, सर की कंप्यूटर क्लास लो, और आज बता देना कि 1:30 पे क्लास नहीं करेंगे, जो भी क्लास करेंगे 1:40 के बाद करेंगे, ठीक है? चलिए सर कंटिन्यू करेंगे, बीच में फिर उनकी क्लास, वैसे भी 30 मिनट हो चुका, 10 मिनट बचा हुआ है। सर हैज नॉट कनेक्टेड टिल नाउ। चलो ठीक है, तब तक पढ़ लो। हाँ वो भी तो डील करते हैं, ठीक है ना? अभी सर 12 अरे नहीं यार, अच्छा नहीं, इससे खा ले जा रहे। हां फिर पटक के मारेंगे चलो इधर। हां अब देखिए यहाँ पे क्यूबॉइड क्या चीज है। क्यूबॉइड हमने डिस्कस किया था, क्यूबॉइड इज अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। क्यूबॉइड क्या है? रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, ठीक है ना? हम लोगों ने बात की थी। सो हमने रेक्टेंगुलर प्रिज्म की कुछ डेफिनेशंस भी पढ़ी थी। रेक्टेंगुलर प्रिज्म का क्या है? इसका टॉप बॉटम क्या होना चाहिए? रेक्टेंगुलर होना चाहिए। चलिए बनाते हैं, सबको खिलाओ। काम चल रहा Okay, so now this is your keyboard. ठीक है ना? लेंथ ठीक है। Now these are the height, length and breadth of cuboid. So cuboid एक rectangular प्रिज्म है। कैसे rectangular था? बॉटम और टॉप आप देख सकते हैं, बोथ आर रेक्टेंगुलर एंड अदर फेसेस आर आल्सो ए रेक्टेंगल इन शेप, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर प्रिज्म। क्योंकि कंडीशन थी प्रिज्म की कि जो साइड फेसेस होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? रेक्टेंगुलर होने चाहिए, ठीक है ना? और टॉप बॉटम कोई भी पॉलीगॉन होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ये कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ी थी। सो नाउ यू कैन सी, है ना? आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये टॉप और बॉटम में बोथ आर क्या है? पैरेलल, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट है एंड बोथ आर कैसे हैं? बोथ आर पॉलीगॉन, ठीक है ना? कौन सा पॉलीगॉन है? क्वाड्रिलेटरल, इज दैट? हाँ, अब इसके बाद बात आती है किसकी, कि ये क्या हो जाएंगे? तो अदर फेसेस वो तो हमेशा रेक्टेंगुलर ही। सो नाउ दिस इज योर रेक्टेंगुलर फेस, इज दैट क्लियर? अब यहां पर आप एक और चीज देखेंगे, यहां पे हमें इसके सर्फेसेस कैलकुलेट करने, क्या कैलकुलेट करना है? सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होंगे? टॉप और बॉटम को छोड़ दिया जाए, यानी दैट इज द एरिया ऑफ फोर बॉल्स, ठीक है ना? अगर हम क्यूबॉइड की बात करते हैं, क्यूबॉइड जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अनइक्वल हो, जरूरी नहीं है, मे भी इक्वल भी हो सकता है कि
टू ऑफ देम आर इक्वल, वन में बी नॉट इक्वल। लेकिन तीनों के तीनों जो है इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तीनों इक्वल हो जाएंगे देन इट इज सेड टू बी अ क्यूब। ठीक है ना? तो क्यूब और क्यूबॉइड में मेजर डिफरेंस यही है, बोथ आर ऑफ सेम थिंग, वो रेक्टेंगुलर है वो एक स्क्वायर है, स्क्वायर प्रिज्म। ठीक है ना? ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म वो क्या है, स्क्वायर प्रिज्म। दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यूब इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड जिसमें क्या है आपके लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या जाते हैं इक्वल। इज दैट क्लियर? सो नाउ इसका जो आपका नेचुरल सरफेस एरिया है दैट इज द टॉप बॉटम को छोड़ दिया है, तो दैट इज द एरिया ऑफ फोर वॉल्स, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फोर वॉल्स। इज दैट क्लियर? तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स, अब हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ फोर वॉल्स? आपने देखा आपके घर के रूम को ही देख लीजिए, वो भी क्यूबॉइड से होते हैं, तो आपने देखा होगा उनके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल इन एरिया। ठीक है ना? उनके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, दे आर इक्वल इन एरिया। इज दैट क्लियर? बहुत बच्चे तो कंप्यूटर के नाम से ज्वाइन कर रहे होंगे और गलती से मैथ की क्लास ज्वाइन हो जा रही है। ओ माय गॉड, फंस गए, ऐसा सोच रहे होंगे कुछ बच्चे। अभी आकांक्षा पटेल आई है अभी, है ना, कंप्यूटर की क्लास ले लेते हैं, चलिए ले लीजिए। सो नाउ वी कैन सी हियर एरिया फोर वॉल्स, एरिया फोर वॉल्स किसके बराबर होगा, दैट इज एरिया ऑफ दीस टू वॉल्स। अब देखिए एक वॉल तो ये होगी दैट इज लेंथ इनटू हाइट, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज, ठीक है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है वहां पे, यहां पे क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू हाइट। इस वाले फेस से क्या हो जाएगा, ब्रेथ इनटू हाइट, क्योंकि ये भी तो आपका हाइट ही है। इज दैट क्लियर? तो क्या हो जाएगा, ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट। इसी का डबल कर देंगे, इसके सामने वाला भी सेम होगा और इसके पीछे वाला भी क्या होगा, सेम। तो दैट इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स b into h, 2 टाइम्स l into h, 2h कॉमन ले लिया, l plus b। इज दैट क्लियर? देखो सब कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, सब कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, बाय मिस्टेक सबकी मैथ्स क्लास ज्वाइन कर, चलने दो आज मजा लो। ठीक है ना? एंड डोंट प्रोवाइड देम लिंक, अब लिंक मत दीजिए, मैं रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा, अब टाइम के बाद अपना अटेंडेंस मेंशन नहीं होगा। हो गया सही? कल क्यों गलत हुआ था? क्यों नहीं लिखी थी? मतलब पढ़ने लिखने का मन नहीं करता है। ठीक है, नाउ वी कैन सी हियर इट कैन आल्सो बी रिटन एज हाइट इनटू, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, सायोनारा, कल मिलते हैं फिर। ये तो कभी भी पढ़ाने लगते हैं, पढ़ाने नहीं देते हैं, बोलूंगा नहीं, आज तक डिस्टर्ब कर छोड़ दिए, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं छोड़ूंगा क्लास।